बहन उमा भारती जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सुश्री अनीता सिंह जी और सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, अविरल गंगा और निर्मल गंगा के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहन उमा भारती जी सतत प्रयत्नशील हैं। लेकिन मैंने देखा कि अविरल गंगा के लिए वो प्रयत्नशील तो हैं, लेकिन उनका भाषण खांसी के कारण जो है अविरल नहीं रह पाया। जहां तक गंगा का प्रश्न है, गंगा के महत्व को हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। बहुत विस्तार में जाकर उस संबंध में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और गंगा के संबंध में यह भी मैं दावा पेश नहीं कर सकता हूं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। और आप भी जानते हैं, सारा देश जानता है कि गंगा के प्रदूषण को लेकर सभी चिंतित हैं। और 1985-86 से गंगा एक्शन प्लान की योजना बनाई थी उस समय की सरकार ने कि गंगा का जो प्रदूषण हो रहा है, यह प्रदूषण रुकना चाहिए, नहीं तो देश के आर्थिक विकास पर भी बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ेगा। और उसी समय से गंगा एक्शन प्लान बना था। तब से लेकर आज तक जहां तक मुझे जानकारी है, लगभग 1,500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और शायद हाल में ही विश्व बैंक ने भी 2600 करोड़ रुपया गंगा को निर्मल और अविरल रखने के लिए खर्च करने का फैसला किया है। गंगा का जहां तक प्रश्न है, हम यह मानते हैं और उसकी हम पूजा करते हैं। और गंगा के बारे में यह धारणा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो त्रिदेव हैं, हम तीनों की अलग अलग यदि पूजा करते हैं तो तीनों का अलग अलग आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन गंगा कि यदि हम केवल पूजा करते हैं तो हमें ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि विष्णु के पैर के नाखून से गंगा निकली हैं और ब्रह्मा के कमंडल में आकर वह अवतरित हुई हैं और फिर वहां से शिव की जटा में, और शिव की जटा से चलकर वह फिर इस धरती पर अवतरित हुई हैं। यह गंगा के संबंध में एक धारणा है। और हम यह भी जानते हैं कि भारत हमारा यह सनातन राष्ट्र है और गंगा हमारे इस देश की एक बहुत ही पुरानी पवित्र नदी है। लेकिन हम अपने भारत को जब सनातन राष्ट्र कहते हैं तो सनातन राष्ट्र क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि भारत इस सनातन राष्ट्र की पहचान दो चीजों से होती है। वह दो बातें, दो चीजें कौन सी हैं? एक ऋषि और कृषि। तो मैं कह सकता हूं कि गंगा एक ऐसी नदी है कि जिसका कि भारत को एक सनातन राष्ट्र बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है। ऋषि, देश का आर्थिक विकास, देश का भौतिक विकास, देश की सुख और समृद्धि के विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं का प्रतीक यह कृषि है। और ऋषि देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं का प्रतीक है। ऋषि, इसीलिए गंगा के बारे में यह कहा जाता है कि गंगा एक ऐसी पवित्र नदी है और विश्व की अकेली एक ऐसी पवित्र नदी है कि जिसके किनारे बसे हुए जो लोग हैं और इसके किनारे बसे हुए लोगों की संस्कृति भी जो है वह विविध प्रकार की है। एक विदेशी लेखक हैं आयल बासम ने यह लिखा है
कि सचमुच भारत की संस्कृति की विविधता को यदि देखना है तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बसे हुए लोगों के बीच जाकर ही उसे देखा जा सकता है और तभी भारत की संस्कृति और इसकी विविधता को समझा जा सकता है। यह उन्होंने लिखा हुआ है। और हम इस सच्चाई को भी जानते हैं कि भारत ने कभी केवल अपने आर्थिक विकास की चिंता नहीं की, बल्कि भारत ने अपने आर्थिक विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास की भी चिंता की है। भारत यदि विश्व गुरु के पद पर आसीन था तो केवल भारत सोने की चिड़िया होने के कारण अथवा भारत में दूध की नदियां बहती हैं, इसके कारण भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन नहीं था। भारत यदि विश्व गुरु के पद पर आसीन था तो भारत आर्थिक दृष्टि से भी विकसित था और भारत आध्यात्मिक दृष्टि से भी विकसित था। इसीलिए भारत विश्व में जगत गुरु के पद पर आसीन था। हमारे यहां आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सुख का जहां तक महत्व है, वहीं पर हमारे यहां आध्यात्मिकता का भी उससे बड़ा महत्व है। और इन दोनों की प्रतीक हमारी यह पवित्र गंगा है। और पवित्र गंगा के बारे में आप सबको याद होगा कि राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी, राम तेरी गंगा मैली। और राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, एक उसमें गाना भी था। आज मुझे बैठे बैठे यहां पर यह याद आया। तो उस समय मुझे लगता है कि राज कपूर भी गंगा के मैली होने से निश्चित रूप से बहुत चिंतित रहे होंगे, तभी उन्होंने इस प्रकार की फिल्म बनाने का वह फैसला किया। और मैं भी यह मानता हूं कि सचमुच जो हमें नहीं करना चाहिए वह हमने अपने सुख के लिए, अपने वैभव के लिए किया। इसी कारण जो है गंगा अपवित्र हुई, वह हम ही लोगों के पाप के कारण ही वह गंगा अपवित्र हुई। और आज इस बात की आवश्यकता है कि गंगा को अविरल और निर्मल रखने के लिए हम सभी को संकल्प लेने की आवश्यकता है। और गंगा को निर्मल और अविरल रखने के लिए जो प्रयत्न की आवश्यकता है, मैं मानता हूं कि उमा जी के ऊपर जो यह जिम्मेदारी दी गई है, भारतीय जनता पार्टी ने दी गई है, उन्हें निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। क्योंकि जिस चीज में वह हाथ लगाती हैं उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। मैं जानता हूं कि गंगा यदि इस धरती पर आई है तो बहुत आसानी से नहीं आई है, बहुत सहजता से नहीं आई है। उसके लिए भगीरथ प्रयास करने की आवश्यकता पड़ी है। वैसे ही गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए भी भगीरथ प्रयास करने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार आएगी तो हम गंगा को निर्मल भी बनाएंगे, हम गंगा को अविरल भी बनाएंगे। और मेरी व्यक्तिगत यह धारणा है, केवल गंगा में धन के प्रवाह से ही गंगा के जल को अविरल नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि सचमुच गंगा की धारा को अविरल यदि बनाया जा सकता है तो उसमें अधिकतम जल के प्रवाह से ही उसकी धारा को अविरल बनाया जा सकता है, केवल धन के प्रवाह से नहीं होगा। तो उस जल की धारा को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इस संबंध में भी बहन उमा जी ने अच्छी खासी योजना बनाई है। उसका एक एक्शन प्लान भी उन्होंने तैयार किया है। केवल गंगा एक्शन प्लान की जो सारी योजनाएं हैं उसी को हुबहू हमारी सरकार बनने पर लागू किया जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। बल्कि उसमें जो भी आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होगी और जो कुछ भी अधिक से अधिक करने की आवश्यकता होगी, सरकार आने पर हम ये करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं भारत ही नहीं, दुनिया के ऐसे देश जिनकी बहुत पुरानी संस्कृति नहीं है, उन्होंने भी अपने यहाँ की नदियों के महत्व को समझा है। लंदन की टेम्स नदी जब प्रदूषित हो गई थी 19वीं शताब्दी में, तब उस समय लंदन वासियों ने यह संकल्प लिया था कि हम सब इस अपनी टेम्स नदी को ऐसा निर्मल बनाएंगे, ऐसा स्वच्छ बनाएंगे और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि हमारी भविष्य में यह टेम्स नदी कभी भी प्रदूषित न होने पाए। तब से लेकर आज तक लंदन की वह टेम्स रिवर आज तक प्रदूषित नहीं होने पाई है।
मैं समझता हूं कि आज जो हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम गंगा को अविरल और निर्मल बनाकर ही हम दम लेंगे, तो मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यदि यह काम होगा तो निश्चित रूप से भविष्य में कभी भी हमारी यह गंगा मां प्रदूषित नहीं होने पाएगी। गंगा के जल के महत्व को भी आप अच्छी तरह समझते हैं। सर्वाधिक ऑक्सीजन यदि किसी नदी के जल में होता है तो वह गंगा के ही जल में सर्वाधिक ऑक्सीजन होता है। यही कारण है कि लंबे समय तक गंगा का जल यदि कहीं पर रख दिया जाता है तो उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, लेकिन दूसरे नदियों के जल में कुछ ही दिनों में आपको कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन यही गंगा का जल यदि किसी नहर से यदि प्रवाहित कीजिए और नहर का पानी लेकर आप उसी किसी बोतल में रखिए तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन गंगा की जो धारा है, गंगा जिस रास्ते से बहती है, उस रास्ते का पानी लेकर यदि आप बोतल में रख दीजिए तो वर्षों वर्ष तक उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और इसके वैज्ञानिक महत्व को हमारे ऋषियों और मनीषियों ने समझा। मैं सचमुच कभी कभी आश्चर्यचकित रह जाता हूं, क्या हमारे वैज्ञानिकों के पास भी इतनी सूझबूझ थी कि इन सब सारी चीजों को वह समझते थे। तो वैसे तो हमारा जो अध्ययन है, मैं जानता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों के पास जो वैज्ञानिक समझ थी, जो वैज्ञानिक सोच थी, विश्व में किसी भी देश के पास वह वैज्ञानिक सोच और समझ नहीं रही है। और मैं यह भी मानता हूं कि सारे विश्व को ज्ञान और विज्ञान के मामले में भी प्रथम जानकारी, पहली जानकारी यदि कहीं से प्राप्त हुई है तो हमारे भारतीय वांग्मय से प्राप्त हुई है और हमारे भारत की धरती से प्राप्त हुई है, हमारी निश्चित धारणा है। इसके पहले की जो हमारी नेशनल काउंसिल थी उसमें एक उदाहरण मैंने दिया था। उदाहरण तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। एक विज्ञान का नियम है, अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में मैंने यह बताया था कि एक हाइजनबर्ग यह कहा जाता, उनका यह अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो हमारे देश के वैज्ञानिक यह मानते रहे कि हाइजनबर्ग यह विदेशी हैं और ऐसा ज्ञान यदि किसी के पास हो सकता है तो केवल विदेशियों के पास ही ऐसा ज्ञान हो सकता है। लेकिन हाइजनबर्ग में अपने एक ऑस्ट्रेलिया के साथी जिसका नाम फिज कोपरा था, फिज कोपरा को उन्होंने यह बतलाया। जब फिज कोपरा ने उनसे पूछा, हाइजनबर्ग साहब यह बतलाइए कि आपको इस ज्ञान का मूल यानी बेसिक फंडामेंटल आपको इसका कहां से प्राप्त हुआ, तो उन्होंने उनको यह बतलाया था कि जब मैं आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वेदांत पर मैं चर्चा कर रहा था तब इसके बेसिक्स यानी इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसकी जानकारी हमको प्राप्त हुई थी और उसी के बाद हमने इस अनिश्चितता के सिद्धांत की तलाश की है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान और विज्ञान में भारत बहुत ही आगे रहा है, बहुत आगे रहा है। लेकिन आज वह भारत की संस्कृति और भारतीय ज्ञान विज्ञान के संबंध में आज की हमारी पीढ़ी को जितनी जानकारी होनी चाहिए वह नहीं है। और मैं समझता हूं कि एक ऐसी भी सरकार की आवश्यकता है जो कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के प्राचीन और ज्ञान विज्ञान के संबंध में भी हमारे देश के नवयुवकों को जानकारी हासिल हो सके, एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन हम सब गंगा को निर्मल और अविरल बनाने का संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं तो इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं मां जी को कि हमारे जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी हम पूरी तरह से आप सहयोग करेंगे। तन मन धन जिस चीज की भी आवश्यकता होगी हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। आप आगे बढ़िए, आपका भगीरथ प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।